मित्रों, हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है, ये हम सबको पता है। इसके बावजूद भी कई ऐसे सवाल मन में आते रहते हैं जिन्हें हम खुद से पूछते हैं, जो हमारे सबसे करीबी होते हैं उनसे भी बातें करते हैं, शेयर करते हैं अपने व्यूज़ को। फिर भी समझने और समझाने के बावजूद हम उन सवालों का जवाब समझ नहीं पाते हैं। ऐसे में एक सवाल मन में अक्सर ये उठता है और इसके बारे में रिसेंटली जान पाया, हाल में जान पाया कि इसका जो उत्तर है वो सही उत्तर क्या है। ये सच कहा गया है कि जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता। जो हमारी मन की इच्छा होती है वो कभी पूरी नहीं होती है। हमारी जो तृष्णा होती है, जो हमारी अपेक्षाएँ होती हैं, आशाएँ होती हैं, जो मन की बात होती है, जो वास्तविक हमारी आंतरिक इच्छा होती है, उस इच्छा को हम पूरा नहीं कर पाते हैं। हम पूजा-पाठ करते हैं, अध्यात्म से जुड़ते हैं, स्पिरिचुअल हो जाते हैं, सब कुछ करते हैं, त्याग भी करते हैं, पर वो ऐसा हो नहीं पाता है। मैं इस बात को सीधा जोड़ता हूँ पिछले जन्म से। मैं पहले विश्वास नहीं करता था कि पूर्व जन्म भी कोई चीज़ होती है और पूर्व जन्म से हमारे इस जीवन का भी कोई कनेक्शन है। लेकिन अब मैं मानता हूँ कि पूर्व जन्म से इसका कनेक्शन है। जो त्रुटियाँ, जो कमियाँ पिछले जन्म में रह गई हैं, वो कहीं न कहीं हमारा पीछा आज भी इस जन्म में करती हैं। हम बच्चे से बड़े होते हैं, हमारी ज़िम्मेवारियाँ बढ़ती हैं, हमारे बच्चे होते हैं, परिवार होता है, सब कुछ होता है, दोस्त मित्र होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। फिर ज़िंदगी में कमी हमेशा झलकती रहती है और वो उस कमी को हम लोग पूरा कर पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं और ये पूरा जीवन निकल जाता है। फिर जैसा कि पिछला जन्म जी चुके होते हैं हम लोग, फिर ये भी जन्म, ये भी जीवन निकल जाता है और फिर यह मन में संतुष्टि होती है। संत महात्माओं से सुने अगर तो वो यही कहते हैं कि अगले जन्म में तुम्हें इसका जो कमी है वो उसकी भरपाई अगले जन्म में होगी। तो ये सीक्वेंस लगा हुआ है बर्थ्स का, जन्मों का। तो मैं मानता हूँ कि ऐसा ही होता है। मैंने ये महसूस इसलिए किया कि रिसेंटली मैंने देखा कि मैं जो चाहता हूँ, हमारी जो इच्छा थी, जो मेरी इच्छा थी, जो मैं चाहता था, मैंने बहुत कड़ी मेहनत की। हालाँकि फफ्तियाँ भी लोगों ने दी मुझे, बहुत से कमेंट्स भी मिले। लोग मेरे बारे में आकलन करते हैं। मैं लोगों को कहता हूँ कि आप मेरे बारे में आकलन क्यों करते हो? मैं खुद का आकलन खुद कर लूँगा ना। तो मैंने जब इसका विश्लेषण किया, एनालिसिस किया तो मुझे लगा कि नहीं, ये कहीं न कहीं ये जो भाग्य शब्द है, जो किस्मत शब्द है, ये हमारे पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है। अभी हाल ही में मेरी एक शख्स से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो जन्म हुआ है पिछले जन्म में और जो चीज़ें तुम्हारी छूट गई थी वो चीज़ें इस जन्म में तुम्हें मिल जाएंगी। मैं भी मानता हूँ कि वो चीज़ें मिलती हैं और मिलने के बाद भी मतलब वो अधूरी रह जाती हैं, पूरी होती नहीं है। तो इसका कनेक्शन सीधा पूर्व जन्म से है और अगले जन्म से है। तो हम इस जीवन में जी रहे हैं तो जो भी हमें मिल रहा है, अगर अधूरा मिल रहा है, कम मिल रहा है, तो ये हमें मान लेना चाहिए। हालाँकि हम मान नहीं पाते, हमारा जो आंतरिक मन है, जो अंतर्मन है, वो इस चीज़ को स्वीकार कभी नहीं करता है। तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हाँ, ये बात सही है कि पिछले जन्म में जो हमारी कमियाँ रही हैं, उसकी थोड़ी बहुत पूर्ति इस जन्म में कर पाएँ और फिर अगले जन्म में कर पाएँगे। इट मीन्स कि हमें जो बताया जाता है बच्चों को कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, वैसे ही हमारे जन्म हैं, जो 3 जन्मों से जुड़े हुए हैं। पहला जन्म, पिछला जन्म, दूसरा जन्म जो जी रहे होते हैं और अगला जन्म जो हम शायद हमारा जन्म होगा, मनुष्य प्राणी में होगा, मनुष्य जाति में होगा। तो ये तो आने वाला मतलब ये किसी को पता नहीं है। तो खुद को संतुष्ट करना पड़ता है। अंततः गत्वा मुझे ये लगता है कि हमारी ज़िंदगी का जो अल्टीमेट गोल है, वो संतुष्टि है, वो खुशी है। हालाँकि ये संतुष्टि, ये खुशी आसानी से नहीं मिलती सबको। ये भाग्य की बात है, ये पिछले जन्म की से जुड़ी हुई बात है। तो वो इंसान ज़्यादा खुश है, जिसे सब कुछ मिल गया है, ना चाहते हुए भी। और बहुत से लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिसकी इच्छा होती है, वो उन्हें मिल नहीं पाता। तो आप मेरी बातों पर अमल करेंगे। हो सकता है कि मेरी जो बातें हैं वो आपको तर्कसंगत ना लगें, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बातें, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैंने महसूस किया है, वो तर्कसंगत है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।